जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। भाजपा की दिल्ली में जबरदस्त जीत हुई है। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है और दिल्ली का ताज भाजपा के सिर पर सजा दिया गया है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने जीत दर्ज की है। प्रवेश वर्मा है, करावल नगर से कपिल मिश्रा हैं, जो शुरू से लेकर अंत तक आगे रहे और उन्होंने भी बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इसके अलावा रविंदर सिंह नेगी हैं पड़पड़गंज से, उन्होंने भी अवध ओझा को हराकर जो है जीत हासिल की है। यहाँ कैलाश गहलोत है, अरविंदर सिंह लवली है, राजकुमार चौहान है। तो भाजपा के बड़े नेता, अपने नेता और कांग्रेस या आप से आए हुए नेता जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी लोकसभा के दौरान और जब इन दोनों का गठबंधन हुआ था कांग्रेस और आपका, उसका विरोध करते हुए, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आउट हो गए हैं और दिल्ली क्या, उनकी तो राजनीति ही खत्म होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचारी हूं या नहीं, ये जनता की अदालत तय करेगी। शराब घोटाला किया है कि नहीं, ये जनता की अदालत तय करेगी। जेल के बदले मुझे वोट देगी, मैं दिल्ली का बेटा हूं, जनता न्याय करेगी। अब जनता ने कर दिया न्याय। जनता ने बता दिया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है। जनता की अदालत में ये साफ हो गया है और जनता ने आदेश दे दिया है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल में जाएं, क्योंकि उन्हें वोट तो मिला नहीं है। अब ना तो वो दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं, ना अपने राज्यसभा के बंगले से भी उनको निकलना पड़ेगा, राज्यसभा सांसद के बंगले से। और दिल्ली विधानसभा में तो अब क्योंकि विधायक तो है नहीं, तो वहां भी उनको एंट्री मिलने वाली नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह दिल्ली से आउट हो गए हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है और साफ साफ कह दिया है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने घोटाला किया है। जनता की अदालत में अब ये फैसला आ चुका है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में तो अभी मुकदमा शुरू होगा, इनकी हालत और खराब होगी। और अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि इनके शिक्षा मंत्री, शिक्षा क्रांति के जनक, जो खुद को इन्होंने एक तमगा दे दिया था मनीष सिसोदिया को, उनको जनता ने बता दिया आप शिक्षा क्रांति के जनक नहीं हो, शराब घोटाले के जनक हो। और शराब घोटाले में मास्टरमाइंड के साथ आप भी एक मास्टरमाइंड हो और आपको भी अब जेल में ही होना चाहिए। मनीष सिसोदिया अपनी सीट से 600 वोटों से हार चुके हैं। और सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात नहीं है, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, इसके अलावा सत्येंद्र जैन, इनके सारे बड़े बड़े नेता जो मीडिया में आके चमकते थे, दुर्गेश पाठक, ये सब नेता हार चुके हैं। अतिशी मरलीना है जो थोड़े बहुत अंतर से उन्होंने किसी तरह हारते हारते जो है अंत में जीत दर्ज की है। लेकिन इस जबरदस्त हार के बीच उनकी जीत भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनके मुखिया, पार्टी के चेहरे जो कहते थे कि मेरे ही नाम पर वोट दे और किसी का मत सोचे, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अतिशी मरलीना की बेइज्जती की थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, वो ही खुद हार चुके हैं। और अभी तो अतिशी मरलीना के जीतने से ये कोई खुशी नहीं हो रही होगी, अरविंद केजरीवाल को दुखी हो रहा होगा और पार्टी में गुटबाजी भी शुरू होगी जब अतिशी मरलीना विधानसभा जाएंगी और अरविंद केजरीवाल बाहर बैठे रह जाएंगे। तो अभी आम आदमी पार्टी में तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ टूटना फूटना बाकी है। उसकी चर्चा भी आगे के और जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये तो तय है कि भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है। लेकिन जब सरकार बना रही है तो मुख्यमंत्री का सवाल भी आता है और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा में कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा जारी है। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने वो नाम लगभग तय कर लिया है, तो उसको लेकर लगभग सहमति है। हालांकि फैसला तो बाद में आएगा, पर जो अंदरूनी तौर पर बातें सामने आ रही हैं उसमें लगभग सहमति है और वो नाम है प्रवेश वर्मा का। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, जो बीजेपी में चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे, क्योंकि कोई नाम तो तय नहीं था, कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था, तो कई कैंडिडेट थे जो रेस में थे कि चुनाव के बाद सरकार बनी तो फिर मुख्यमंत्री के पद पर हम भी दावा कर सकते हैं, हमारे नाम पर भी विचार हो सकता है। लेकिन प्रवेश वर्मा ने जो जीत दर्ज की है, जो उन्होंने भाजपा के लिए रिस्क लिया, जो उन्होंने अपना करियर दांव पर लगाया और जो सीट उन्हें दी गई, उसके आधार पर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार नजर आते हैं। देखिए, जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले ये कहा जा रहा था कि भाजपा कोई महिला मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि जो अभी तक दूसरे स्टेट में भाजपा की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसकी बात भी आ रही थी। इसके अलावा पूर्वांचली सीएम की बात आ रही थी, सिख सीएम की बात भी सामने आ रही थी कि यहाँ पर सिख वोटर भी है, पंजाब भी है साथ में, तो यहाँ सिख सीएम हो सकता है।
तो ये सब नाम मैदान में थे, रेस में थे और मजबूत नाम थे। लेकिन प्रवेश वर्मा के पक्ष में कुछ फैक्टर हैं जो दूसरों के साथ लागू नहीं हुए। प्रवेश वर्मा चुनाव से पहले तक उन्हीं के बराबर उनकी जो है वो दावेदार थे, उन्हीं के बराबर जो है उनके भी चांसेस थे। लेकिन यहाँ चुनाव के बाद वो कुछ मामलों में आगे निकल गए। देखिए, प्रवेश वर्मा ने एक तो जीत दर्ज की नई दिल्ली से। नई दिल्ली वैसे ही मुख्यमंत्री की सीट मानी जाती है क्योंकि शीला दीक्षित थी, फिर अरविंद केजरीवाल, अब प्रवेश वर्मा वहां से जीते हैं। उन्होंने एक मुश्किल सीट चुनी, अरविंद केजरीवाल की सीट। इस सीट पर संभव था कि वहां पर बीजेपी भले जीत जाती, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से जीत जाते, प्रवेश वर्मा हार जाते। अगर प्रवेश वर्मा हार जाते तो दिल्ली की राजनीति में उनकी क्या जगह बचती? ना वो मुख्यमंत्री तो बनने का सवाल नहीं उठता, कोई मंत्री नहीं बनते, उनके लिए कोई उपचुनाव बड़ा मुश्किल है कि उन्हीं के लिए स्पेशल उपचुनाव कराया जाता। और वो उनको इससे पहले सांसद का टिकट भी नहीं मिला था। उनको सांसदी का टिकट उनसे लिया ही से उनको इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उनसे विधानसभा चुनाव लड़वाना था। एक बड़े कद्दावर नेता है भाजपा के दिल्ली में, और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो सबसे बड़े नेता है अपनी पार्टी के, वो हार जाएंगे ये सोचना मुश्किल होता है। जब शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट चुनाव लड़ा था, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगे, शीला दीक्षित को हरा देंगे, लेकिन उन्होंने भी प्रचंड जीत हासिल की थी, मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला। तो प्रवेश वर्मा ने जो रिस्क लिया, सबसे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के एक बड़े नेता से उन्होंने चुनौती स्वीकार की और उनके सामने चुनाव लड़ा। ये बात पूरी तरह प्रवेश वर्मा के पक्ष में जाती है। किसी और सीट पर इतना बड़ा रिस्क नहीं था जितना बड़ा रिस्क उनकी सीट पर था। दूसरी बात, देखिए, इससे पहले अगर हम पूरे जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें तो भाजपा यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री दे चुकी है, यहाँ पर 2 पंजाबी मुख्यमंत्री दे चुकी है, मदन मोहन मालवीय, और इसके अलावा सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही, और साहिब सिंह वर्मा जो कि प्रवेश वर्मा के पिता थे वो मुख्यमंत्री रहे थे। टर्म एक ही था लेकिन मुख्यमंत्री 3 बने थे जब 1993 में भाजपा जीती थी। 27 साल बाद ये भाजपा का सूखा खत्म हुआ है। इस बीच भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई। 3 बार जो है शीला दीक्षित आई, फिर 2 बार अरविंद केजरीवाल आ गए, राष्ट्रपति शासन भी रहा बीच में। तो भाजपा 3 सीएम जो दे चुकी है, महिला सीएम दे चुकी है, पंजाबी सीएम दे चुकी है, और प्रवेश वर्मा जो है इस बार यहाँ ये जाट नेता है, और इसका असर हरियाणा राजस्थान में भी एक संकेत, एक मैसेज इसके जरिए जा सकता है। यहाँ दिल्ली में भी जाट वोट है और उसका भी वो भी भाजपा को इस बार जो है बढ़ चढ़ कर मिले हैं, और वो एक बड़े नेता भी हैं। सिर्फ जाट होने की बात नहीं है, वो एक बड़े नेता भी हैं। इतनी बड़ी जीत किसी और नेता ने, यानी कि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जो सामने है वो बड़ा नेता है। तो यहाँ पर इसीलिए उनको ऐसा नहीं है कि पहले भाजपा को ही जाट नेता नहीं दे चुकी है, तो उनको इस बार मौका इस हिसाब से भी मिल सकता है कि उनके नाम से फायदा भाजपा को दूसरी जगह भी हो सकता है। फिर देखिए, प्रवेश वर्मा आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं और भाजपा से भी जुड़े रहे हैं, दोनों जगह। प्रवेश वर्मा ने बताया था, उनको तो जुड़े रहे हैं ये बात सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद के चुनाव में भाजपा की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला था, तब राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था। कि उन्होंने बताया कि उनका घर और राहुल गांधी का जो घर था वो आसपास ही था। जब शाम को जो है खाना वाना खाकर वॉक पर निकलते थे तो कभी मुलाकात हो जाती थी। तब राहुल गांधी ने उनको ऑफर दिया था भाजपा में आने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं, शायद आपको जानकारी नहीं है कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं और मेरी विचारधारा बहुत मजबूत है, मुझे उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी विचारधारा से नहीं हट सकता और इसलिए मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता। उन्होंने साफ साफ कहा था। वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, सिर्फ एक नेता नहीं है, उसके आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, आरएसएस के सदस्य रहे हैं, तो वो विचारधारा के स्तर पर भी बहुत मजबूत है, हिंदुत्ववादी नेता है, उस तरह के बयान भी देते रहे। वो हर तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री के खांचे में फिट बैठते हैं और जो जीत उन्होंने हासिल की उसके बाद किसी और का उस पर बोलना, उनके खिलाफ कोई और दावा कर ले, ये बड़ा मुश्किल लगता है। अगर वो हार जाते तो बात अलग थी, तो फिर कई और दावेदार थे, नाम और भी हैं, लेकिन अब उनकी जीत के बाद सारे नाम पीछे हो गए हैं और भाजपा के बड़े नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रवेश वर्मा ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि उन्होंने बड़ा ही जोखिम उठाया, अपने करियर के साथ जोखिम उठाया। ना सांसद का टिकट उनको नहीं मिला था, विधानसभा भी उनको केजरीवाल के खिलाफ मिली, तो उन्होंने दाव लगाया, तो जब दाव बड़ा था तो उसका इनाम भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए प्रवेश वर्मा का नाम लगभग फाइनल है। प्रवेश वर्मा की अमित शाह से मुलाकात भी हो चुकी है, पहले फोन पर बात हुई, उसके बाद क्योंकि दिल्ली में ही है सब,
तो उसके बाद वो अमित शाह से मिलने भी पहुंचे, उनके भी चर्चाएं भी हुई और ये लगभग तय माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी ये तुरंत फैसला नहीं होगा, इसकी घोषणा इसकी नहीं होगी। अभी विधायक दल की बैठक होगी, पहले जो है भाजपा की एक ऑफिशियल बैठक होगी अपने संगठन की, फिर विधायक दल की बैठक भी होगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद ही नाम की घोषणा की जाएगी, तब उसे आधिकारिक माना जाएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से, अंदर मीटिंग से जो खबर आ रही है अंदरूनी तौर पर, उसमें ये सामने आ रहा है कि प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर है लिस्ट में और उनके आसपास भी कोई नहीं है। अब ये लगभग तय है और सहमति, ऐसा नहीं कि उनके नाम का विरोध हो रहा है, ये लगभग उनके नाम पर सहमति है कि प्रवेश वर्मा को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और एक दो दिन में उन्हीं के नाम की घोषणा भी हो सकती है। तो दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद फिर से आ रही है। अरविंद केजरीवाल का 10 सालों के अंदर जो है यहाँ से सफाया हो गया और लोगों ने ये बता दिया कि अरविंद केजरीवाल के घोटाले, भ्रष्टाचार अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बड़े बड़े दिग्गज हार चुके हैं और दिग्गज हार ही नहीं चुके हैं, अभी तो वो जेल भी जाएंगे जब मुकदमा शुरू होगा शराब घोटाले का, उसमें उसकी जांच होगी। और इसके अलावा अब तो सरकार में भाजपा है, ये जो दस्तावेजों की हेरा फेरी, चीजें छुपाना, सहयोग न करना सीबीआई के साथ, ईडी के साथ, अब वो नहीं होने वाला है। अब एलजी के दखल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो इनके जो पुराने जो इनके कुकर्म है, इनके भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, उनकी तह खुलेगी। अभी शीश महल में भी प्रवेश होगा और शीश महल में के जो उसमें वहां घोटाला हुआ है वो भी खुलकर सामने आएगा। तो अभी तो चुनावी नतीजे हैं, अभी दिल्ली में तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अभी के नतीजों के मुताबिक दिल्ली में भाजपा सरकार बना रही है और भाजपा की तरफ से यहाँ प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।